नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है। जो भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म भर चुके हैं उनके दिमाग में अब एक ही बात गूंज रही होगी कि 14 नवंबर से इसके फॉर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी अपनी थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद रिवीजन करें और फिर MCQ लगाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दो बातें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो आप किसी भी स्टेट पुलिस को, दिल्ली पुलिस को छोड़कर आप किसी भी स्टेट पुलिस को ज्वाइन करेंगे तो आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी जितनी कि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मिलेगी। जब आपकी इसमें 9 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको इन हैंड सैलरी 42,000 मिलेगी, जो कि और भी किसी अदर स्टेट में आपको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप दिल्ली पुलिस को छोड़कर किसी भी स्टेट पुलिस को ज्वाइन करते हैं तो आपके ऊपर दबाव जो वहाँ के CM बना सकते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। यहाँ जो CM के अंडर में वैकेंसी नहीं आती है, सीधे होम मंत्रालय के अधीन होती है वैकेंसी, तो आपके ऊपर कोई भी मुख्यमंत्री दबाव नहीं बना सकता। आइए टॉपिक पर बात करते हैं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट मैथ, रीजनिंग, GS और कंप्यूटर है। जहां कंप्यूटर आपको 10 नंबर को देखने को मिलता है, 10 में से 10 आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं और सिलेक्शन के और भी नज़दीक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपने अगर थोड़ी सी भी मेहनत कंप्यूटर टॉपिक पर कर ली है। वैसे तो सिलेबस के अनुसार अगर आप देखें तो लगभग 15 से 16 टॉपिक मिलते हैं, लेकिन अगर आप पिछले डाटा को एनालिसिस करें तो देखें लगभग 5 से 6 टॉपिक ऐसे थे जहाँ से ही सारे क्वेश्चन उन्होंने बनाए थे, और 5 से 6 टॉपिक ही ऐसे महत्वपूर्ण हैं जहाँ से ज़्यादा बनने के चांस हैं। बाकी टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपने एक बार भी उनको पढ़ लिया तो शायद पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पिछली बार MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और कह सकते हैं इंटरनेट से क्वेश्चंस बने, इनपुट आउटपुट डिवाइस से बने, हार्डवेयर एंड कह सकते हैं सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन बने, और शॉर्टकट की जो MS वर्ड और MS एक्सेल से थी उनसे क्वेश्चंस बने। तो बच्चे क्या थे पिछली बार का, अगर आपने थोड़ा बहुत भी एनालिसिस किया हो या फिर आपका कोई संबंधी ऐसा हो जो पिछली बार एग्जाम देने गया हो तो उससे बात करिए। उनसे क्या हुआ कि उन्होंने जो ओरली कंप्यूटर को पढ़ा था और वहाँ जो क्वेश्चन के कंप्यूटर के क्वेश्चन SSC ने प्रीवियस ईयर में बनाए वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ ली थी, इसलिए बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सके। लगभग 10 में से कोई 5 बनाया, किसी ने हद से 7 क्वेश्चन ही बना पाए। एक आदि ऐसा हो जिसने 9 से 10 क्वेश्चन कर पाए हों, लेकिन मेरे निगाह में तो ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हार्ड कर दिया था। और आप सब जानते हैं कि SSC की GS हमेशा ही से हार्ड रही है। अगर आपने अभी तक GS पर अच्छी कमांड नहीं बनाई है तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हैं, क्योंकि इसमें 50 नंबर की तो GS है और GS में आपको 50 में से 30 तो नंबर लाने ही होंगे सिलेक्शन के लिए। मैथ और रीजनिंग सिंपल रहती है। पिछली बार अगर आपने देखा होगा तो बच्चे मैथ और रीजनिंग में से फुल मार्क्स लेके आए थे। तो इस बार आपको कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर कैसे लेके आने हैं, मैं एक आपको बेहतरीन रणनीति प्लस एक बेहतरीन टीचर और एक बेहतरीन बुक बताऊंगा। पर्सनल ओपिनियन मेरा यही रहेगा कि आप मेरे बताए हुए टीचर और मेरी बताई हुई बुक से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि आपके निगाह में कोई अच्छा टीचर, अच्छा बुक है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है और 10 में से 10 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि RWA पे नवीन सर ने कंप्यूटर का पूरा कोर्स कराया हुआ है, फ्री डला है, यूट्यूब पर आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ RWA पे एक शुभम गुप्ता टीचर हैं, उन्होंने भी पूरा कंप्लीट किया हुआ है कोर्स GS कंप्यूटर का। और कह सकते हैं एग्जामपुर पर प्रीति मैम ने भी पूरा कंप्यूटर का कोर्स फ्री पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं तो वहाँ तो पढ़ाई जा रहा होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो भी टीचर ठीक है तो वहाँ से भी पढ़िए। लेकिन अब आपके पास इतना समय नहीं है कि प्रत्येक टीचर को परखें, जांचें, समझें, या फिर किताब को परखें, जाकर समझें, उसके बाद आप थ्योरी पढ़ें, उसके बाद रिवीजन करें, फिर MCQ लगाएं। तो इतना समय नहीं है, 50 दिन का समय बचा है। आपको जल्द से जल्द कंप्यूटर की थ्योरी प्लस रिवीजन कंप्लीट करने होंगे, फिर उसके बाद कितने MCQ आप लगा सकते हैं वही सिलेक्शन बताएगा आपका। तो बुक मैं आपको बता दूं, बुक तो एक अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर की आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं, या फिर RWA के नवीन सर ने कंप्यूटर के लिए अपनी बुक बनाई हुई है, वहाँ से परचेज करके भी आप पढ़ सकते हैं। लास्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी अपनी एक कह सकते हैं कंप्यूटर की बुक बनाई है जहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उस बुक में SSC CGL में जो टायर 2 में कंप्यूटर आता है उसके लिए बुक बनाई गई है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के लिए कारगर साबित हो सकती है। 200 रुपये की आपको बुक मिलेगी मार्केट में, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप ऑफलाइन में परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप ये बुक ज़रूर परचेज करें। आप इसका रिव्यू यूट्यूब पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। साथ ही साथ प्रत्येक चैप्टर के साथ MCQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे रखे हैं।
और एक एग्जाम्पल ने भी अपनी पुस्तक निकाली हुई है, कंप्यूटर से संबंधित ही है, जिसमें आपको 3700 MCQ देखने को मिलेंगे। 125 रुपये की देखने को मिलती है बुक, तो यहाँ से भी आप परचेज करके पढ़ सकते हैं। बहरहाल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट की का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि पिछली बार मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, पिछली बार उन्होंने पूछा था कि किसी भी कह सकते हैं हाइपरलिंक डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। कुछ और भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। उन्होंने पूछा था कि ईमेल एड्रेस में आप कितने कैरेक्टर मैक्सिमम लिख सकते हैं। उन्होंने पूछा था कि एक आईपी एड्रेस में कितने दशमलव व ऑक्टेट कितने होते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि ईमेल कितने MB में लिखी जा सकती है। उन्होंने पूछा था कि जब कंप्यूटर में एक बार स्पेस दबाते हैं और जो खाली जगह छोड़ती है उसको क्या कहते हैं। उन्होंने पूछा था कि सभी भाषाओं की कह सकते हैं मील का पत्थर किस भाषा को कहा जाता है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है कि चार्ल्स बेबेज जो थे वो किस देश से बिलोंग करते थे, जिन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो ऐसे तमाम क्वेश्चंस बने जो बच्चे सोच से परे थे। तो अब की बार आपको थ्योरी प्लस रिवीजन और प्लस MCQ लगा के जाना है। MCQ आपको ये बताता है कि एग्जामिनर की जो सोच है वो कहाँ तक है और फिर आप अपनी सोच कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जामिनर की सोच को पकड़ ले गए तो फिर आप जाहिर सी बात है कि हर क्वेश्चन को बना ले जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसका पूछने का तरीका बदल देता है। शिफ्ट बाय शिफ्ट क्वेश्चन को वही रहते हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल देता है और बच्चे सीधे सीधे जो क्वेश्चन उन्हें बताए जाते हैं वैसे ही वो याद कर जाते हैं। जब आप MCQ लगाएंगे तो आपका दिमाग खुलेगा, टर्निंग पॉइंट बनेगा, वहाँ से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि यहाँ आपको कोई भी स्टेट पुलिस की वैकेंसी अगर निकलती है या फिर कोई भी वर्दी वाली वैकेंसी निकलती है तो आपको यहाँ वीडियो जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।